हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, हम इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और ये है बेटा क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आता है बेटा ये। और इसमें आप इसका प्रयोग ऐसा नहीं कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स तक ही सीमित हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, अलग अलग जॉब आप करोगे, अलग अलग नौकरी की तैयारियां करोगे, उन सब के अंदर ये एपी के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। चाहे रेलवे ले लो, पेट ले लो, ये सब चीज़ के अंदर ये चीज़ कंबाइन होती है बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे क्या कि आखिर एपी है क्या, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और बिल्कुल मज़ा लेके करें। ठीक है बेटा, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें बेटा तो सीक्वेंस एंड इसका नाम देते हैं लोग सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होना बहुत ही आवश्यक है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी सीक्वेंस का मतलब होता है ना कि जब भी किसी एलिमेंट को, जब भी किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को, किसी पर्सन को एक ऐसे ऑर्डर में लगाएं, एक ऐसे ऑर्डर में अरेंज करें। यानी कि अरेंजमेंट है बेटा, समझ लीजिए सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। ऐसे हम अरेंज करें कि एक स्पेसिफिक पैटर्न बने। क्या बने बेटा? एक स्पेसिफिक पैटर्न बनने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर बात करें हम लोग, तो जब भी आप स्कूलों में क्या कहते हैं बेटा, जब असेंबली होती है और असेंबली में राष्ट्रगान और प्रेयर कराया जाता है, तो वहाँ पे कैसे बच्चे अरेंज होते हैं, लाइनों में कैसे, क्यू में कैसे लगते हैं? तो वो लगते हैं बेटा इंक्रीजिंग हाइट में। यानी कि सबसे पहले छोटी हाइट, फिर बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट, फिर बड़ी हाइट और सबसे बड़ी हाइट। तो क्या इसके अंदर एक पैटर्न आपको दिख रहा है? एकदम दिख रहा है कि हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं क्यू में, वैसे वैसे बच्चों की हाइट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम लोग सीक्वेंस कह सकते हैं। तो सीक्वेंस जब भी आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे बेटा कि जब भी किसी ऐसे मटेरियल, ऑब्जेक्ट, पर्सन का अरेंजमेंट जिसमें एक पैटर्न की शुरुआत हो, एक पैटर्न बने और पैटर्न हम समझ सकें कि हाँ ये इसके अंदर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को कहते हैं बेटा हम लोग सीक्वेंस। क्लियर? और इसी सीक्वेंस को, इसी पैटर्न के ग्रुप को बेटा, जब कई सारे पैटर्न बन जाते हैं, उसी पैटर्न के ग्रुप को ही कहते हैं हम लोग सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज काफ़ी इंटर रिलेटेबल, आप कह सकते हैं बेटा ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, काफ़ी इंटर रिलेटेबल हैं। क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, तो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है बिल्कुल स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक पैटर्न में। और सीरीज होता है बेटा कि ये सारे जब सीक्वेंस एक साथ होते हैं, एक साथ जब सीक्वेंस को हम इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सीरीज। ठीक है बेटा, चलिए अब सीक्वेंस एंड सीरीज में मेनली 4 पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं इसको, 4 तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके क्लास में बेटा, ठीक है, आपकी क्लास में क्लास 10th में केवल बस इसमें से एक पूछा गया है और हम लोग उसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। बाकी आपको जीपी वाला जो पार्ट है, एपी वाला क्लास 10 में बेटा, जीपी वाला आपको 11th में मिलेगा, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं उसको बेटा। ठीक है, ये आपको क्लास 11th के मैथमेटिक्स में मिलेगा। और एचपी होता है बेटा, एचपी कहाँ मिलेगा? एचपी आपको मिलेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जेई मेंस की तैयारी करेंगे, या तो वहाँ मिल जाए और या फिर हायर क्लासेस में आपको एचपी मिल जाएगा बेटा। तो अब आप कहेंगे सर ये मिस्क क्यों लिखा हुआ है? तो मिस्क है बेटा, मिस्क नहीं है, वो है मिसलेनियस। जब भी आपने एनसीईआरटी लगाते होंगे तो एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आता होगा जिसमें सब सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, अल्टर्ड होते हैं। ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो यानी जो क्वेश्चंस इन तीनों के अंदर अरेंज नहीं हो पाते हैं ना, उनको सेपरेट रखा जाता है मिसलेनियस के अंदर। ठीक है बेटा, तो हम उसकी बात करते हैं। तो ये मिसलेनियस भी अक्सर एग्जाम्स में, वनडे पेपर्स में, जैसे एसएससी, सीजीएल, पेट, इन सब के अंदर पूछे जाते हैं बेटा। आरआरबी, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और एनडीए भी है उसमें से एक। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपी की ही, क्योंकि उसी के बारे में हमें चर्चा ही करना है बस। बाकी जीपी, एचपी और मिस के बारे में चर्चा हमें नहीं करना है, फिर भी जानना आवश्यक था कि ताकि आपको पता हो कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते क्यों हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो बात करेंगे जब एपी की। तो एपी का मतलब क्या होता है कि एपी का मतलब बेटा एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें प्रीसीडिंग क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि जब भी हम इस तरह की सीक्वेंस या सीरीज, इस तरह की जब सीरीज की बात करते हैं हम,
यानी एपी वाले सीरीज की जब भी चर्चा करते हैं तो हम यही उम्मीद ला के रखते हैं कि जो भी सीरीज बनेगी उसके हर एक सीरीज के मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे वही क्लास का असेंबली या क्यू, तो कहते हैं टेक वन हैंड डिस्टेंस, तो बच्चे वन हैंड डिस्टेंस लेते हैं। अब वन हैंड डिस्टेंस सब में क्या है, वन हैंड डिस्टेंस ही है, ठीक है। शुरुआत से लेके और पूरा लास्ट तक कितना होगा बेटा, वन हैंड डिस्टेंस सबने ही ले रखा होगा। तो ये जो वन हैंड डिस्टेंस लेना है बेटा ना, वन हैंड, सबकी जो वन हैंड की बातें हो रही है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। ऐसा तो किसी को कहा नहीं गया है कि बेटा तुम 2 हैंड लो, तुम 3 हैंड लो, तुम मत लो, तुम सट जाओ, ऐसा कोई कहता है, नहीं, नहीं कहता है। सबके लिए यही होता है बेटा ऑर्डर कि सब कोई वन हैंड डिस्टेंस की दूरी पे खड़े हो अपने से, ठीक है। तो ये सीन है बेटा आपके एपी का सीन। क्यों? क्योंकि एपी में होता है कांस्टेंट प्रीसीडिंग। कांस्टेंट प्रीसीडिंग का मतलब कि एक ही डिफरेंस बार बार आएगा। ऐसा नहीं कि आज अभी 2 आएगा, फिर आगे 4 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो सेम प्रीसीडिंग, सेम कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग बेटा एपी, ठीक है। एपी माने हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा जब भी हम शुरुआत करते हैं तो इसमें हम टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, 10 तक ले लो या फिर उससे आगे तक, जहाँ भी आ सकता है। ये बेटा इवन नंबर, ये है ना इवन नंबर का, ये आपको सीरीज दिख रहा है जिसमें आपको केवल वो इवन नंबर है। अब इवन, इसमें इस वाले को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं टर्म। मतलब कि इनको हर एक को क्या बोलते हैं बेटा, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इन सबको बोलते हैं टर्म। टर्म मतलब कि जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां टर्म, आठवां टर्म, 10वां टर्म, 50वां टर्म, 100वां टर्म। तो हम जब इस तरह से इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं लोग टर्म, ठीक है। तो ये हो गया टर्म। उसके बाद बात करते हैं बेटा, तो जो सीरीज में सबसे पहला होता है, सीरीज में सबसे शुरुआती में होता है बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। क्या बोलते हैं, ए से। और ए का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, क्लियर। अब बेटा देखेंगे कि 2 और 4 के बीच में कितने डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 के बीच में 2 का। 8 और 10 के बीच में 2 का, यानी हर जगह 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालने के क्या बेटा बोलते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1 को क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर जो डिफरेंस होता है क्या होता है बेटा, कॉमन ही आता है। जैसे इस सब में क्या कॉमन है, इन सब में 2 कॉमन है, यानी कि सबके हर एक के बीच में बेटा 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कितना, d इज इक्वल टू 2, क्योंकि हर एक में क्या है बेटा 2 की वो है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2। तो ये तरीका है बेटा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के जानकारी के होने का, ठीक है। अब जब हम ये चीज़ें जान गए तो अब हम एक फॉर्मुलेशन की बात करेंगे कि फॉर्मूला है क्या है। आप देखो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, क्या है ये, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला किस लिए दिया गया बेटा, तो ये फॉर्मूला दिया गया है टर्म पता करने के लिए। जैसे मान के चलो आपके सामने एक सीरीज है, सीरीज में मान लो बेटा 2 से स्टार्टिंग है, तो 2 4 6 8 10 12 15 नहीं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, ए मतलब कि 2 से स्टार्टिंग है और 2 ही कॉमन डिफरेंस भी है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि ये बताओ कि 50वें टर्म पे, यानी कि 50वां जो टर्म होगा इस सीरीज का, वो उस पर वैल्यू कितनी होगी, तो ये कैसे पता करेंगे। तो ये तो छोटी वैल्यू थी, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं था, तो आपने सिंपल पता कर लिया क्या कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, 50वें टर्म पे इसकी वैल्यू 100 हो गई। लेकिन अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाता, तो जैसे 7 का आ जाता, तो सब 7 के टर्म में कैसे निकालेंगे, 50वां टर्म कौन सा होगा, या 110वां टर्म कौन सा होगा, या 951वां टर्म कौन सा होगा, तो ये हम पता नहीं कर सकते। इसलिए बेटा ये फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अंदर क्या है, Tn मतलब कि कौन सा टर्म की बात हो रही है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब कौन से नंबर पे बात हो रही है बेटा, ठीक है। एन मतलब कौन सा नंबर, 50वां बोल रहा है ना, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे और यहाँ पे 50 माइनस 1 हो जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू 50, यानी लोकेशन, जीपीएस होता है ना कि हमारा गूगल लोकेशन दिखा दिया कि हमें पिन कर दिया भाई यहीं पे हैं हम लोग। वैसे ही एन क्या बताता है, एन बताता है उस सीरीज का जीपीएस,
उस सीरीज के अंदर किस टर्म पे जाके हमको रुकना है, किस टर्म की वैल्यू निकालनी है, उस टर्म की चर्चा कौन बताता है बेटा? एन कंप्लीटली आपको रिप्रेजेंट करने के देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा एन। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गया? एन एज अ जीपीएस वर्क करता है बेटा। ठीक है, एज अ जीपीएस। जीपीएस समझते हैं ना? एकदम कॉमन सी बात है बेटे। जीपीएस मतलब जब भी हम गूगल फोन खोलें तुरंत देखें फलाना घर किधर है। जैसे मान लो गूगल खोला और आपने सर्च किया गीत गोविंद एकेडमी कहाँ है, तो जो ही आपने गीत गोविंद एकेडमी डाला तो ही गूगल पे सर्च होकर आ गया और फट से वहाँ पे लिंक हो गया। अब दिखाने लगा कि यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है सब कुछ यहाँ पे देखने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा जो हम जो यहाँ पे एन अपने सीक्वेंस सीरीज के अंदर यानी अपने सीरीज के अंदर बिल्कुल एक्ट करता है एज अ जीपीएस की तरह। ठीक है, अब उसके बाद डी मतलब है बेटा ये, डी मतलब होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हर इस सीरीज में यानी एपी की सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है बेटा, वो शुरुआत से अंत तक सीरीज के अंदर क्या होता है? सेम होता है। वो परिवर्तन उसके अंदर नहीं होता है, तनकियों नहीं होता है। ये बात का हमेशा गौर करिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया बेटा आपका टी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमसे पूछेगा कि फाइंड करिए भाई, फाइंड करिए 101वां टर्म। 101वां टर्म फाइंड करो बाबू। तो 101वां टर्म, तो 101वां पता करना है, यानी कि T101, यानी n की जगह पे हमने 101 से 101वां टर्म पता करना है। इज इक्वल टू a कितना है 2, n कितना है 101 माइनस 1 और d कितना है 2। सॉल्व किया तो 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 200 और ये हो जाएगा आंसर 202। यानी कि हम जब इसमें आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज में और जब हम 101वें टर्म पे पहुंचेंगे ना बेटा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 202 होगी। क्लियर? बुझे नहीं बुझे हैं? समझ लीजिए बात को कि जब हम इस सीरीज के अंदर 101वें टर्म पे पहुंचेंगे तो वहां पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 202 वैल्यू मिलेगी वहां पे। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये? 101वें टर्म पे वैल्यू है। 101वें टर्म पे हमको 202 नंबर मिलेगा, यानी कि टर्म है 101वां पर वैल्यू कितनी मिलेगी? 202। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 2 है, 2 गुना है कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो ऐसे करके आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे ना तो कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। ओके, चले अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कि अगर आपसे पूछ दे, जैसे ऐसे पूछा ना बेटा कि सामने से आप जा रहे हो, जब भी आपने आपसे पूछा 101वां टर्म तो आपने इधर से गए ना, यही स्टार्टिंग है, यहीं से आप जा रहे हो 101वां टर्म। यानी अगर आपसे पूछे कि आप क्लास में असेंबली में जो क्यू लगी हुई है आपकी क्लास में और टीचर आपसे बोले बेटा 7वें नंबर का बेटा आगे आओ तो निकल के आओ, तुम्हारे लिए कुछ वर्क है। ठीक है, तो कैसे बंदा काउंट करेगा? तो हम नहीं, सबसे आगे वाले से, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी फ्रंट से 7वें नंबर पे काउंट कर दिया। अच्छा, अगर किसी को आखिरी से चौथे पांचवें को बुलाना हो तो कैसे बुलाएगा भाई? तो इधर से जाएगा तो सोचो कितनी गिनती करनी पड़ेगी उसको गिनने के लिए। लेकिन पीछे से क्या करेगा? फट से गिन लेगा। क्या कर लेगा? फट से गिन लेगा। मान लो बोल देगा बेटा लास्ट सेकेंड रोल नंबर ये, लास्ट सेकेंड बेटा आप आ जाइए, बाहर निकल जाइए। क्या बोला इसने? सिंपल बोला लास्ट सेकेंड, यानी पीछे से दूसरा नंबर। गौर करो बेटा, पीछे से दूसरा नंबर, पर आगे से तो नंबर बहुत आगे होगा। तो ये सीन बेटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 101वां बात किया तो आगे से बात की, यानी कि हम फ्रंट से जब चलते हुए जाएंगे उस सीरीज में तो 101वें नंबर पे हमें क्या मिलेगा? अब सोचो अगर पीछे से आपसे पूछे तो कि एंड टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि अगर आपसे पूछे तो पीछे से कितना, तो मान चलो यहाँ पे बेटा आपके सामने हो गया 100। ठीक है, क्या हो गया बेटा? लास्ट टर्म हमको आपको दिया है, इसको बेटा लास्ट टर्म बोलते हैं, गौर करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म, क्योंकि इसके बाद सीरीज खत्म हो गई। जब हमको लास्ट टर्म दे देता है बेटा ना, तो हम सीरीज वहां तक मानते हैं कि सीरीज अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग गौर करो कि आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे ना उतने ही बच्चों की ना एक लाइन बनेगी कि क्या 400-500 1000 लाख करोड़ बच्चे वहीं पे जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाएगा? कभी घुसेड़ जाएगा नहीं भाई। जितने बच्चे क्लास में होंगे उस रिस्पेक्टिव क्लास में उतने ही बच्चे उस क्यू में लगेंगे, उस क्लास के क्यू में। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ और ही हो जाएगा, नहीं। तो यही चीज़ सेम है बेटा। ठीक है, जो ही हम लास्ट टर्म यहाँ पे लिखते हैं ना तो ही ये सीरीज क्या हो जाता है? अब सीरीज लिमिटेड हो जाता है, यानी कि 2 से शुरू होगा और 100 पे क्या हो जाएगा?
खत्म हो जाएगा। तो 100 वाले को बोलते हैं हम लोग बेटा लास्ट टर्म। तो जब इस बात जो फॉर्मूला है जिसको मैंने बोला कि एंड सम फ्रॉम द एंड, ये वाला फॉर्मूला बेटा, अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे क्वेश्चन बोले क्या कि ये बताओ कि पीछे से 21वें टर्म पे, गौर करना बेटा, पीछे से यानी लास्ट से 21वें टर्म पे आखिर हमें कौन सा नंबर मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो बेटा पीछे से लास्ट 21 नंबर, तो पीछे से 21वां नंबर, आ जाओ बाहर, निकल जाओ, तुमसे काम है, ठीक है। तो यही लास्ट, यानी 100 में से लास्ट, इस लास्ट टर्म से 21वां पीछे, यानी कि लास्ट टर्म जहां पे भी है उससे 21 पीछे, 21वां मतलब कि पहले पीछे कौन सा नंबर आपको मिलेगा। तो ये चीज बेटा, ये वाला फॉर्म लगेगा क्या, तो ये हो जाएगा बेटा 21st टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, एल कितना है बेटा 100 माइनस एन कितना था 21 माइनस 1 और डी कितना था 2, कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 40, यानी कितना हो जाएगा बेटा 60। यानी क्लियर हो गया, पीछे से 21वें नंबर में बेटा कौन मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 60वां मिलेगा, यानी जो 60 नंबर हमको मिलेगा बेटा, ठीक है। पीछे से जब हम 21 से पीछे आएंगे, मतलब 21 पोजीशन खसक खसक के पीछे आएंगे, पोजीशन चेंज करेंगे 21 बार, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 60वां नंबर वैल्यू मिलेगा। और ये फॉर्मूला यहाँ पे बेटा होता है क्लियर कि कैसे हमें निकालें, कि जो हमसे पूछेगा कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये है तरीका आपको लास्ट से nth टर्म की वैल्यू को पता करने का, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कंडीशन आपके एपी का जनरल टर्म के लिए। बेटा क्या चीज था ये, जनरल टर्म के लिए। ये आपको क्वेश्चन जब भी देगा तो केवल मुश्किल से 2-3 फॉर्मूले का प्रयोग होता है, एक ऊपर वाला टीएन वाला, एक लास्ट टर्म वाला, और एक और ये फॉर्मूला बेटा जिसकी चर्चा हम बस तुरंत ही आपके सामने मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। गौर कीजिए बेटा, देखा जाए अब जो तीसरा इसका केस है जनरल टर्म वाले का, वो है एम। अब एम का मतलब क्या होता है बेटा, एम का मतलब होता है एम पीएम वाला एम नहीं है बेटा, ये है अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी कोई तीन एपी आपस में, कोई 3 नंबर या कोई 3 कुछ भी जब आपस में एपी के फॉर्म में हो बेटा, एपी के फॉर्म में हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलता है। अभी चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। तो जब भी गौर करो, मान चलो ना बेटा यहाँ पे है हमारे पास 4, 8, 12, लेट कर लो ये 3 थे टर्म हैं बेटा, ठीक है, 3 थे टर्म हैं। क्या ये एपी में है, तो लेट सपोज ये एपी में है। तो अगर ये एपी में हैं तो ये अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले के वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और ये फॉर्मूला बोलता है कि बेटा बड़ी सिंपल है, ध्यान सुनना, बोलता है ना पहला टर्म और तीसरे टर्म को जब तुम सम करोगे ना गौर करना बेटा, पहला और तीसरे टर्म को जब आप क्या करेंगे, सम करेंगे, तो उसकी वैल्यू दूसरे टर्म में 2 के मल्टीपल के बराबर होगी। गौर करना बेटा, जब आप पहला और तीसरा सम करेंगे तो दूसरे में जब 2 का मल्टीपल निकालेंगे तो वही उसकी वैल्यू होगी। चेक कर लो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है 2b इज इक्वल टू, गौर करना बेटा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो b कितना है 8, 8 2 जा 16, a कितना है 4, c कितना है 12, तो 16 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब बेटा जो हमने फॉर्मूला आपको बताया वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्या कि जब पहले और तीसरे टर्म का सम
दूसरे के मल्टीपल के बराबर होगा बेटा, एकदम गांठ बांध लो, कभी मिटने वाला नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। और कभी कभी तो 11th में जब आप सीएचएस या फिर एएमयू का पेपर दोगे तो मैथमेटिक्स में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत कॉमनली, ठीक है। और बच्चों को समझ में आता नहीं है कि यार इसमें एपी लगाएं कि जीपी लगाएं कि एचपी लगाएं, पूछते ही नहीं है और फिर वो गलत करके चले जाते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा आप आज के बाद आप तुक्का नहीं लगाएंगे, सीधा एकदम खट से गर्दा में बेटा टिक मार दो, एकदम सही सही आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब हम लोग एक और चीज की बात करेंगे बेटा, वो है टर्म्स ऑफ एपी। तो मान चलो ना बेटा कि आपके सामने सीरीज नहीं दिया हुआ है, जस्ट सपोज आपसे बोले कि लेट टेक 3 एपी, तो बोल दिया कि 3 टर्म आप एपी के ले लो। तो कैसे लोगे, कौन से टर्म लोगे, जब आपको बोला ही नहीं कि कौन सा टर्म लेना है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। जब भी आपसे बोले कि लेट टेक 3 टर्म्स इन एपी, तो आप इन्हीं टर्म्स को लोगे तो हमेशा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अगर आप अपने मन से टर्म्स चुनने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए तो देखते हैं टर्म्स ऑफ एपी में पहले 3 लिया मैंने, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये ले लिया पहले में 3 ले लो। अगर आपसे बोले 4 टर्म लेना है तो ले लो ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। और अगर आपको 5 टर्म लेना है तो ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। और ये टर्म्स जब भी आप लोगों ने बेटा, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, भाई आएगा ही आएगा जब आप सॉल्व करोगे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप ये वाले टर्म्स लोगे तो हमेशा आपको कैलकुलेशन आसान ही बनेगा। और अगर आप नॉर्मल अपने मन से सोचने की कोशिश करोगे तो भाई ट्राई कर लेना, मैं आपको वो डिमोटिवेट नहीं कर रहा बेटा, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा स्मार्ट खेलना है बेटा, ठीक है। स्मार्ट खेलो, गधा मजदूरी नहीं करना है बेटा, ठीक है। स्मार्ट खेलना है, क्योंकि आप स्टूडेंट है ना, गधा है नहीं, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट हमेशा स्मार्ट खेलते हैं, क्योंकि ब्रेन होता है ना, ब्रेनलेस तो है नहीं कि आप लोग कुछ भी करेंगे या तुरंत बोझा उठा के ढोना शुरू कर देंगे, ठीक है। दिमाग का प्रयोग करें, स्मार्ट थिंकिंग, ठीक है। तो ये था बेटा आपके लिए थोड़ा सा स्मार्ट प्ले। आप इसका प्रयोग जब भी क्वेश्चंस आए कुछ ऐसा जिसमें एपी के टर्म पूछे अपने से, आपके मन से, तो आप अपना मन यहाँ लगा देना और आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन और पकड़ हो जाएगी बेटा, जब भी आप इस पर क्वेश्चन रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर चर्चा करें बेटा हम लोग, तो आगे इसका जो पार्ट बचता है वो है समेसन, ठीक है। अभी तक एपी में हम बेटा सीरीज में, किसी भी सीरीज में हम किसी नंबरवे पे, किसी टर्म पे, किसी भी नंबर का टर्म निकाल रहे थे, यानी कि किसी पोजीशन का टर्म पे उसकी वैल्यू कितनी है यही निकाल रहे थे ना। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे आपके सामने आ गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 ऐसे आ गया। तो अब तुमको कहेगा जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, 4 2 6 6 6 6 12 6 18, ये वो 3 5 करके आप जोड़ना शुरू करेंगे, हाँ या ना, एकदम करेंगे। लेकिन एक ऐसा तरीका है कि जिससे हम बिना ज़्यादा मेहनत किए जोड़ सकते हैं कि कैसे इसको सम निकालना है बेटा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आपको ये भी बेटा हेल्पफुल है जब भी आप वनडे पेपर या फिर कोई जॉब के पेपर दो, क्योंकि बाद में आपको फिर ये पढ़ना पड़ता है, जाके कोचिंग करनी पड़ती है। मान लो इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई, जहाँ भी आपका व्यवस्थाएं बन पाती है वहाँ पे जाते हैं आप, और ये ही चीज़ें सीखते हैं जो बचपन में आपने छोड़ी रहती है। क्यों छोड़ी रहती है बाबू, मत छोड़ो, आप सीख लो, ताकि बार बार एक ही चीज़ सीखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वैसे भी सीन ये है कि एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कोई है कि नहीं निकाल देगा इसके अंदर, ठीक है। हाँ, दिमाग में बैठाना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं बेटा ना, तो क्या देखते हैं हम लोग, गौर करो। जब इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं, लेट कर लो हमारे सामने क्वेश्चन है 3 6 9 12 15 18 और क्या बोल दिया बेटा 21 और डॉट 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 ले जाओ, कोई तो दिक्कत नहीं है। कोनो 2 तरह का कंडीशन है तो डॉट डॉट नहीं ले जाते हम, ठीक है। अभी 21 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी n = कितना बेटा 7, 7 गो टर्म है टोटल, क्लियर हो गया। n = 7 है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, l की वैल्यू कितनी है 21 है। तो हमारे सामने ये 3 थे उसमें का कंपोनेंट निकल गया बेटा, यानी खाना बनाने के लिए जो सब मसाले होते हैं ना, मसाला वो है। अब हम पकवान बनाएंगे, किसका पकवान बनाएंगे, एपी में समेसन का पकवान बनाएंगे। अब एपी में समेसन क्या होता है, तो एपी में समेसन बोलता है ना, इन सब का सम कर दो बेटे,
3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21, यही समेशन होता है। ठीक है, तो हमको बोला कि इसका पूरे का सम करो, तो टोटल कितने हैं, तो 7 को हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा S7, क्योंकि हमको 7 टर्म का समेशन करना है, याद रखना S7। और ये मतलब फॉर्मूला n/2, यानी n/2 का मतलब क्या बेटा 7/2 ब्रैकेट में ये फॉर्मूला बेटा देख लो, गौर करो, फॉर्मूला ये है आपके सामने, इसी फॉर्मूले की मैं चर्चा कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले की चर्चा कर रहा हूँ, दिमाग ध्यान देना एकदम। Sn = n/2, Sn/2 हो गया, और a कितना है बेटा 3, और l कितना है 21। तो आपने सॉल्व किया 7/2 इंटू 21 3 24, 2 से 12, और 12 7 क्या हो जाएगा बेटा 84। यानी जब आप इसको जोड़ोगे ना तो कितना आएगा बेटा 84 आएगा। जोड़ के देख लो, गारंटी है हमारे। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि सर ये क्या बता दी, तो खतरनाक था। हाँ, ये खतरनाक तो है बेटा। ठीक है, कि अक्सर कभी कभी जो ब्रेन टीजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, जो दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं जिसमें दिमाग का दही हो जाता है पूरा। ठीक है, तो आपको दिमाग का दही तो नहीं कराने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला का उपयोग कराना मैं जरूर समझता हूँ कि आपको फॉर्मूला उपयोग करा दिया जाए, ताकि आप मौके पे चौका क्या छक्का अट्ठा दस्सा सब मारो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर हुआ बेटा, इस तरह का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा इसमें ना 2 फॉर्मूले जो हैं, ये पहला और दूसरा। तो पहला फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपके पास एल हो, यानी लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म पता होगा ना तभी ये फॉर्मूला काम करेगा बेटा। ठीक है, और अगर लास्ट टर्म ना मालूम हो तो क्या घंटा बजाएंगे? अरे ना बेटा ना, हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है दूसरा फॉर्मूला, आओ देखा जाए। तो अभी पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ कि लास्ट टर्म दिया हो तो कैसे निकालेंगे, एप्लीकेबल कर लिया, इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, कुछ भी दिक्कत हो तो हम हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत करते रह जाएगा हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो दूसरा तरीका है, तो मान के चलो बेटा ना कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगा दिया, यानी कि अब हमको लास्ट टर्म नहीं मालूम बेटा। गौर करना ही बस को कि लास्ट टर्म हमको नहीं मालूम है, तो क्या बिहार को उजाड़ देगा कोई? अरे कैसे उजाड़ देगा बचुआ, आओ देख लेते हैं हम लोग। तो चलो, तो देखेंगे जब, तो हमने बोल दिया। अब देखो इसमें सामने है 21 के बाद भी है नंबर, कोई गारंटी नहीं कहाँ तक है। तो अभी आपसे पूछ दिया कि बताओ बेटवा कि 31st टर्म का, यानी कि 31st गो टर्म का सम कितना होगा, माने यहां से 31वें टर्म का सम कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे बेटा। कौन सा? अब ये नहीं लगाओगे, अब कौन सा लगाओगे? अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों बताए हैं कि आप मौके पे धोखा नहीं खाओ, मौके पे छक्का लगाओ। ठीक है, हाँ, कुछ और नहीं समझना। मैं वो वाले ग्राउंड वाले सेक्स की बात कर रहा हूँ। तुम लोग कुछ भी समझ लेते हो भाई। S31, अब हमने S31 की बात करी, 31 नंबर पे बेटा 31, S31 इज इक्वल टू, अब 31 का क्या हो जाएगा बेटा 31/2। ठीक है, 31/2 हमको 31वां टर्म निकालना है। तो n यानी n इज इक्वल टू कितना हुआ, n इज इक्वल टू 31, यानी पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, देख सकते हो, और d की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, यानी कि 6 3 3 6 3 9, सबके बीच में 3 का कॉमन डिफरेंस है आपके सामने। अब हमारे सामने फॉर्मूला ये लगाना है n/2 31/2 बेटा 2a, यानी कि 3 2 जा 6 प्लस n कितना 31 में से 1 गया यानी 30 इंटू डी कितना है 3 हो गया बेटा। अब क्या करेंगे 31/2 और ये 6 प्लस 30 तिहाई 90, ये हो गया बेटा 31/2 इंटू 90 6 96, और 2 से हो जाए बेटा 48 में 96, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो 48 गुणे 31 का 48 31 8 4 24 4 3 14 8 4 4 8 4 1 1488, कितना है बेटा 1488। यानी हमें पता चल गया बाबू कि 31वें टर्म पे, यानी कि यहां से लेके और 31वें टर्म का सम, माने 31वें टर्म का सम कितना होगा 1488 होता। बताओ हमने कहीं भी कैलकुलेटर का प्रयोग किया, आपने किया नहीं किया? ये तरीका था आसान वाला कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, कैसे हम इनको सम कर लें फॉर्मूला लगा के। ये वाला हेल्पफुल है बेटा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए जब भी कोई ऐसे होते बचपन में आते हैं रिलेशन वाले और क्वेश्चन देते हैं, आप बेटा देखते हैं तो बच्चे पहले ही रिलेशन और देखते हैं ना, जो क्वेश्चन पूछता है ना डरा के भाग जाते हैं, अरे अरे मत। तो मान चलो आ ही गए, अब मान लो कि फूफा जी आ गए आपके, अब फूफा जी इंटेलिजेंट,
अभी अक्सर रिश्तेदारी में ये होगा, रिलेशन में जब भी ये होता है, फूफा जी आगे बैठ के और आप साइड में खड़े हैं, फूफा जी पैर लगा, उसके बाद फूफा जी बैठे तहीं से चाय नाश्ता किए, उसके बाद क्या, हाँ तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो फूफा जी 10th में तो पढ़ रहे हैं हम। तब तुम्हारा रिजल्ट का क्या स्थिति है बेटवा, फूफा जी रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, अभी पेपर नहीं हुआ है हम लोग का। तो फूफा जी बोलेंगे तब बेटवा एगो मैथ का सवाल बताओ तो लड़का बोलेंगे हाँ फूफा जी पूछिए, पता तो है अंदर से, आवेगा नहीं, सवाल ही ऐसा होगा नहीं आवेगा। तो फूफा जी ने पूछा कि बेटवा अगर एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दूसरी आंख से कितने किलोमीटर दिखेगा, तो बचपन में इंटेलिजेंट, अगर एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दो आंख से तो 2 किलोमीटर दिखेगा। फूफा जी 2 किलोमीटर, फूफा जी हंसने लगे मन में, गरमा गए। अब बगल में पापा बैठे हैं, तब तो अब तो पूछो बनता, 2 आंख से 2 किलोमीटर दिखेगा, आपका ली थावर एकदम शुरू हो जाएगा वहीं पे। तो अगली बार से और डर गए, अब अहियन तो कुछ नहीं पूछे, लात खरीदे करे के वही से, अरे भागो निकल गए घरवा में से, नहीं तो आज अहियन पूछिए ना तो वो करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग के आसपास में माहौल में चलती रहती है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही अब फूफा जी आए अगली बार, फिर भेटा गए रास्ते में, अब तो दुख तीरथ हुई, चल ठीक है चल दिया जाएगा। फूफा जी हाँ बेटवा, हाँ फूफा जी बोलिए। तो मैं पूछ रहा था कि ये बताओ, एक और सवाल है मैथ का, कि अगर एक कपड़ा 1 घंटे में सूखत है तो 5 कपड़ा कितने घंटे में सूखत है बेटवा, तो एक कपड़ा 1 घंटे में तो 5, 1 2 3 4 5, पप्पा जी 5 घंटे में सूखत है। फिर गरम, पप्पा जी बगल में, मम्मी भी मार दे झापड़ दे, बेलन पलटा सब चल गया वहीं पे, क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाओ लिखा कुछ डांट बाटे। ये सारी चीज़ें बेटा एग्जैक्टली चलती रहते हैं। वैसे रिलेशन में फूफा का, मौसा का, इन सब का लोगों का यही काम होता है कि बस यही काम होता है, बच्चों की ऐसी की तैसी, बच्चे डर गए, अगले बार ना पढ़ जा, पढ़बे ना कर, एकदम आवते नहीं है कुछ। अब अगर अगर सोचो ना कि गौर करो कि अगर अगर किसी को अगर पूछना हो कुछ, तो पूछने का सीन क्या है ना कि हम चाहें, अगर हम लोग चाहते तो हम ऐसा ही सवाल पूछेंगे जो तुमको नहीं आएगा। तो ऐसा करना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों क्या मतलब कि तुम्हारी कॉन्फिडेंस को क्यों वीक किया जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा कि एकदम ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने प्लॉट करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रॉब्लम होगी तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है बेटा, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं है। इसलिए बेटा जब भी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बेटा काबिलियत नहीं, काबिलियत आप बनो, लेकिन अपने अंदर, अपने भावनाओं में नहीं दिखाओ, अपने बॉडी लैंग्वेज में मत दिखाओ बेटा काबिलियत, अपने स्टडी में दिखाओ, अपने ज्ञान में दिखाओ काबिलियत, ठीक है बेटा। अब जैसे क्या होता है ना कि बच्चे अक्सर काबिल बनने के चक्कर में क्लास में जब क्वेश्चन होता है तो जबरदस्ती क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, जबरदस्ती का क्रॉस क्वेश्चन, मैंने कौनो उसका सर पाँव नहीं होता है, बिना हेड का क्रॉस क्वेश्चन। अब ऊपर से टीचर गरम आप पूछ देंगे क्या होता है, तो बस मुंह बन जाएगा चोखा जैसा, भौरी लेके लपेटते रहेंगे वहीं में, ठीक है बेटा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मतलब कि सब समराइज करके कि आप इंटेलिजेंट हो, बढ़िया है हो, आप ज्ञान रखते हो और बढ़िया है हो, तो आप एक बार जान लो बेटा, किसी के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है इस धरती पे, सब डेली डेली कुछ नई चीजें सीख रहा है। तो आपको बस ये है कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, यानी आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए कि भाई हम सब कुछ जानते हैं, बहुत गड़बड़ है बेटा, ठीक है। इसलिए हमेशा आप डाउन टू अर्थ रहिए, हमेशा सबकी हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों की कभी भी एरोगेंसी मत दिखाइए, गुस्सा मत होइए, ठीक है। आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं, हमेशा आप हेल्पफुल रहिए, हमेशा दोस्तों के संग बने रहिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। और मेरी आशीर्वाद है बेटा, आप जीवन में सक्सेसफुल जरूर होंगे, गारंटी मैं देता हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग और वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, काफ़ी खतरनाक बातें हो गई। तो ये था बेटा, ये वाला दोनों फॉर्मूले हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए बेटा आपके। तो ये दोनों तरीके से हमने निकाल लिया कैसे हमको सम निकालना है, सम निकालने का तरीका क्या है हमने ये भी जान लिया बेटा। अब
कि ये जो आखिरी फॉर्मूला है हमारे सामने, ठीक है बेटा, उसकी अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जो हमने मेंशन करा है इसमें। तो टी एन इक्वल टू ना एस एन माइनस वन, यानी कि जब हमारे पास बेटा समेशन की वैल्यू तो हो और हमें टर्म पता करना हो कि ये कौन से टर्म की वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करा के देती है, तो वहाँ के लिए बेटा हमने एक क्वेश्चन मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को जब प्रोसीड किया जाता है तो ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ ये फॉर्मूला सही में वर्किंग है कि नहीं है। तो देख लेते हैं बेटा सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू कितना, एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, ये चीज़ है। अब जब हमने यहाँ पे रखा बेटा एस 25 की वैल्यू रखी यहाँ पे, तो एस 25 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो ये हो जाएगी 625/2 हो जाएगी, 25 का स्क्वायर 625 अब भाई 2, ये हो जाएगा बेटा 25/2। सॉल्व करोगे बेटा तो हो जाएगी आपकी 650/2, और ये हो जाएगा बेटा 2 3 6 2 4 2 5 10, 325 आ गई, ठीक है। अब ऐसे जब एस 24 रखो बेटा, तो 24 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 576/2, अब प्लस हो जाएगा बेटा 24/2। अब जब इसको जोड़ोगे ना तो 6 4 10 और 7 2 9 10, अब 5 1 6, 600/2, ये हो जाएगा बेटा 300, आगे वैसे 300। तो ये हो गया जब हमको T25 नहीं था, तो T25 क्या बोलता है, टी एन बोलता है बेटा, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो एस एन कितना है, एस एन है आपकी 325 और एस एन माइनस वन कितना है 300, तो वैल्यू कितनी है बेटा 25, यानी कि T25 इज इक्वल टू 25। सिंपल। तो ये तब तरीका बेटा जो हमने निकालने की कोशिश करी थी, कैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अब हम सोचते हैं बेटा कि कोई एक और तरीका खोजा जाए, एक और तरीका वो सलूशन देखा जाए जिसमें हम सिंपल, ये तो ऐसा क्वेश्चन अगर तो वाली बात है, अगर आपके पास सीरीज दिया हो तो ऐसा क्वेश्चन क्या पॉसिबिलिटी है वैसे निकालने के लिए, तो इसे भी चेक कर लेते हैं बेटा हम लोग। तो अभी हमारे सामने एक कंडीशन दिया हुआ है बेटा, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, अगर वेरीफाई हो जाए तो बढ़िया, ठीक है बेटा। तो हमारे सामने है 2 4 6 8 10 12 और ऐसे करके बेटा ये दिया हुआ है हमारा एपी टर्म, और हमने निकालना है बेटा इसमें S8। तो S8 कितना होगा बेटा, तो S8 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बेटा, S8 का मतलब क्या हो जाएगा 8/2 ब्रैकेट 4 प्लस और 7 इंटू 2। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू भी 2 ही है यहाँ पे, ठीक है, D की वैल्यू भी बेटा 2 ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो गौर करो तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 8/2, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 4 + 14, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 4 ब्रैकेट 14 4 18 और 18 चौका 72, यानी S8 की वैल्यू कितनी है बेटा 72 आ गई। ओके, अब हम यहाँ पे बेटा S7 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें Sn माइनस Sn-1 करना है बेटा, एक ही टर्म का डिफरेंस आना चाहिए। तो S7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7/2 ब्रैकेट 4 प्लस 6 2 या 12, तो ये हो जाएगा बेटा 7/2 इंटू 16 और बेटा 8 और 8 7 जा 56। अब हमसे पूछ रहा है बेटा T8 कितना होगा, तो T8 होगा बेटा S8 माइनस S7, और कितना हो जाएगा 72 माइनस 56, 12 में 6 6 6 में 5 जा 1 16, यानी T8 की वैल्यू कितनी है बेटा 16। क्या सही में T8 की वैल्यू 16 आएगी, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो T8 की वैल्यू को गौर करो, तो T8 की वैल्यू है, तो T8 इज इक्वल टू 2 + 7 इंटू आपका बेटा 2, तो कितना हो गया 2 + 14 इज इक्वल टू 16। आ गया एकदम क्लियर। यानी बेटा ये जो फॉर्मूला जो है ना, ये भी क्या है करेक्ट है, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं है इसके अंदर। और ये तरीका है कि हमको समेशन की मदद से अगर टर्म पता करना हो, इसलिए ये फॉर्मूला बेटा, समेशन दिया हो, समेशन की वैल्यू दी हुई हो और फिर भी हमको टर्म निकालना हो कि कौन सा टर्म है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल कारगर वहाँ पे है, क्योंकि हमने अभी इसके सामने क्या कर लिया बेटा वेरीफाई कर लिया। और बेटा ऐसे करके ये हो जाता है पूरा का पूरा मैटर हो जाता है समाप्त, एपी आपको खत्म। और आप क्या करेंगे बेटा, अब न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, कमेंट बॉक्स में भी, फेसबुक पे भी, कहीं पे भी बेटा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। जय हिंद।